स्पेसशिप, इलेक्ट्रिक कारें, सोशल मीडिया, एआई, ये सब नाम सुनते ही दिमाग में एक ही शख्स आता है, एलन मस्क। पर क्या कभी सोचा है कि इन सब अलग-अलग दिखने वाली कंपनियों के पीछे सिर्फ एक बड़ा ही मजेदार और थोड़ा फिलोसॉफिकल आइडिया हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। यही यही वो धागा है जो सब कुछ एक साथ पिरोता है, एक सोशल मीडिया ऐप से लेकर स्पेस में जाने तक, और एआई, सब कुछ इसी एक मकसद की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल यह है कि मस्क की ये जो सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसका असली मतलब क्या है, और ये हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है, ये जानना मजेदार होगा। तो इस बड़े आइडिया को समझने का जो हमारा सफर है ना, वो एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू होता है, प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम सब पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। देखिए, मस्क के लिए एक्स सिर्फ कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। वो इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर, यानी एक वैश्विक चौराहे की तरह देखते हैं। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लोग अपनी भाषा की दीवारों को तोड़कर अपने विचार शेयर कर सकें, एक दूसरे से जुड़ सकें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऐसा एक डिजिटल समूह बनाना इतना जरूरी क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? और यही सवाल हमें इस आइडिया की और गहराई में ले जाता है, जहां हम क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझेंगे। अब चेतना या कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ताकत को समझाने के लिए मस्क एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, एक अकेली कोशिका, उसकी समझ कितनी सीमित होती है ना? लेकिन जब खरबों मतलब 30 ट्रिलियन कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक इंसान बनाती हैं, तो एक जटिल चेतना पैदा होती है। वो इंसान बात कर सकता है, सोच सकता है, कुछ नया बना सकता है। और फिर जब बहुत सारे इंसान एक समूह में काम करते हैं, तो उनकी क्षमताएं तो बस असीम हो जाती हैं। वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और इसी में असली ताकत छिपी है। ये किसी एक इंसान की जीनियस की बात नहीं है, बल्कि ये सामूहिक कोशिश की ताकत है। जैसा कि मस्क कहते हैं, एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन जब इंसानों का एक समूह साथ आता है, तो हम स्पेसशिप बना सकते हैं, हम सितारों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि समूह बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल करना किस लिए है? इस चेतना को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक फैलाने का आखिर मकसद क्या है? और यहीं से मस्क की फिलॉसफी का असली मजा शुरू होता है। ये इस पूरे मिशन का, आप कह सकते हैं, दार्शनिक दिल है, जीवन के असली अर्थ की खोज। अगर किसी ने द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी पढ़ी है, तो उन्हें पता होगा कि ये कोई मामूली साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। मस्क इसे मजाक के पर्दे में छिपी एक गहरी फिलॉसफी वाली किताब मानते हैं। इसमें एक सुपर कंप्यूटर जीवन का मतलब बताता है 42, लेकिन ये जवाब तब तक बेकार है जब तक सही सवाल न पता हो। पर यही बात सबसे जरूरी है। मुश्किल हिस्सा जवाब नहीं, सवाल है। मतलब ये कि चेतना को बढ़ाने का जो असली मकसद है, वो है इतना स्मार्ट बनना कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में सही सवाल पूछना सीख जाएं। जवाब तो शायद हमारे चारों ओर ही हैं, हमें बस ये पता लगाना है कि पूछना क्या है। तो चेतना और हमारी क्षमताओं में जो अगली बड़ी छलांग आने वाली है, वो आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से। और ये हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही है जिसके बारे में शायद हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। ये मस्क की भविष्यवाणी है, एक ऐसा भविष्य जहां एआई और रोबोटिक्स की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि काम करना एक जरूरत नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाएगा। और ये कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो अगले 10-15 या शायद 20 सालों में हमारे सामने हो सकती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की बात नहीं है, जहां बस गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। नहीं, ये यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई की बात है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हमारी जरूरतें ही नहीं बल्कि हमारी हर इच्छा पूरी हो सकेगी, जहां हर चीज भरपूर मात्रा में मौजूद होगी। मतलब अगर कोई चीज सोची जा सकती है तो उसे पाया भी जा सकता है। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी जगह जहां डिजिटल चेतना का ये विस्तार हमें हमारी अपनी असलियत के बारे में एक दिमाग घुमा देने वाले नतीजे पर पहुंचाता है। देखिए, सिमुलेशन की इस दलील को समझने का सबसे आसान तरीका है वीडियो गेम्स की दुनिया को देखना। सिर्फ 50 सालों में हम पोंग जैसे सिंपल से गेम से आज के फोटो रियलिस्टिक गेम्स तक पहुंच गए हैं, जो लगभग असली लगते हैं।
अब सोचिए, अगर ये तरक्की ऐसे ही चलती रही तो भविष्य में वीडियो गेम्स और असलियत में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर अरबों खरबों ऐसी दुनियाएं बनाई जा सकती हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम उनमें से किसी एक में नहीं जी रहे हैं? लॉजिक तो यही कहता है कि इस बात की संभावना बहुत बहुत कम है कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में हैं। ज्यादा संभावना तो यही है कि हम भी एक सिमुलेशन का हिस्सा हैं। और आखिर में ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम वाकई एक सिमुलेशन में हैं, तो शायद हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम इस कहानी को, इस सिमुलेशन को इतना दिलचस्प बना दें कि ये चलती रहें, क्योंकि जो सिमुलेशन बोरिंग हो जाते हैं उन्हें तो बंद कर दिया जाता है। शायद यही जीवन का असली खेल है।